छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमः। नमो कालाग्निरूपाय कृतंचाय च नमो नमः। हे श्याम वरण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। जिस मनुष्य की सोच सकारात्मक है, सफलता उसके पास हमेशा रहती है। और सफल इंसान हमेशा विपत्तियों में भी सकारात्मक सोच के साथ मौके की तलाश करता है, और असफल इंसान मौकों में भी विपत्तियां देखता है। अब आपको सुकून से जीना है तो क्या करना है? विपत्ति में भी मौके की तलाश खोजनी। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय मित्रों और साथियों, साल 2022 और शनिदेव, साल 2022 में 29 अप्रैल 2022 सुबह 7:52 पर शनि मार्गीय अवस्था में अपनी स्वराशि मकर से मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। जिस समय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा चरण रहेगा। यानी धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में मूल राशि कुंभ में शनिदेव का प्रवेश है। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का प्रवेश अद्भुत और अलौकिक रहेगा। अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव बड़े मुदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं। अनुभव से भरी राशि है। धीर गंभीर सफलता इस राशि का महत्वपूर्ण गुण है। प्रत्येक कदम सोच समझकर और धैर्य और संयम के साथ बढ़ाती है कुंभ राशि। और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में 30 साल के बाद अपनी राशि में प्रवेश हो रहा है, तो संपूर्ण चराचर जगत और राष्ट्र के लिए ये शकुन भरा संकेत है। प्रिय राशिवासियों, पिछले इतने वर्षों से खाली एक ही संदेश दिया था कि शनि परम न्यायाधीश है, कर्म फलदाता है, भाग्य विधाता है, शनि शत्रु नहीं मित्र है। ये संदेश लेकर इस राष्ट्र के सामने में आया था। कहीं भय, कहीं भ्रम, कहीं भ्रांति रखने की जरूरत नहीं है। शनिदेव 3 महीना 13 दिन अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। इसी बीच 4 जून 2022 को रात्रि 3:12 पर शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। 4 जून से लेकर 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि के धनिष्ठा नक्षत्र तीसरे चरण में शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। मित्रों साथियों, 12 जुलाई 2022 को दोपहर 2:52 पर शनिदेव वक्री अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में पुनः अपनी मकर राशि में प्रवेश करेंगे वक्री अवस्था में। 29 अगस्त 2022 को सुबह 8:47 पर शनिदेव वक्री अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। और 23 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:38 पर शनिदेव मकर राशि में मार्गी होंगे। और 14 दिसंबर 2022 को रात्रि 9:16 पर शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में मकर राशि में प्रवेश करेंगे, मार्गी होगा। मित्रों साथियों, मेरी आराध्य का मामला है
और चर्चाएं आपसे छुपी नहीं है कि शनिदेव को लेकर क्या चर्चा होती है। सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त, महादेव का शिष्य, देवादिदेव शनिदेव, कर्म फलदाता शनिदेव, मेरे आराध्य शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में पौबारा 25 करेंगे। लाभ, सफलता, यश, प्रगति, उन्नति के अवसर मिलेगी। सफलता, कारोबार में सफलता, कामकाज में सफलता, हर तरह से मानव जाति का कल्याण करेंगे शनिदेव। लेकिन मित्रों, इस बात का ध्यान रखना है, शनिदेव रक्षा करेंगे, लेकिन राहु का मंगल की राशि में प्रवेश बहुत आक्रामकता लाएगा। अनऑर्थोडॉक्स है राहु, कब क्या घटना घटाएगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन शनिदेव से राहु हमेशा दबते हैं। तो मंगल की राशि में राहु का प्रवेश और शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में आएंगे। राहु भी अपना प्रभाव कम दिखाएगा, लेकिन राहु प्राकृतिक प्रकोप की घटनाएं बढ़ाता है। ऐसी अवस्था में भारत का भाग्येश और कर्मेश शनिदेव है। राष्ट्रवासियों से कहूंगा कि करें शनिदेव का पूजन, और शनिदेव का पूजन यानी माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, अपने राष्ट्र से प्रेम, और आपको मौका मिल जाता है तो ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। हे राष्ट्रवासियों, मेरा निवेदन कि आराध्य अद्भुत है, अंतर चेतना के मालिक शनिदेव है। अपनी चेतना में अपनी राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपनी चेतना में अपने मां बाप का आदर, अपनी चेतना में गरीब का साथ, धर्म की डगर, नीति नियम सिद्धांतों का पालन शनिदेव राजा बनाते हैं। शनिदेव का कहना है कि मेरे मार्ग पे चल के तो देख, तेरे सारे मार्ग नहीं खोल दूं ना, तू मुझे अपना बना के देख, सारा जहां तुझे तेरा नहीं बना दो तो कहना, मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार नहीं खोल दू तो कहना, तू मुझे अपना तो बना, चराचर जगत तेरा बना दूंगा। गरीब को गले लगाना, गरीब का साथ देना, वो व्यक्ति जो वास्तव में जरूरतमंद है उसके साथ खड़े रहोगे, शनिदेव आपके साथ खड़े रहेंगे। समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि शनिदेव को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं, और एक ऐसी विडंबना जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से हम भयभीत। कर्म, धर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा, साधना, समाधि, सुख का कारक देवादिदेव शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे, इसलिए भयभीत और भ्रम में रहने की कहीं जरूरत नहीं। सबका भला होगा, सबका भला होगा। न मकर को भयभीत होना है, न कुंभ को भयभीत होना है, न मीन को भयभीत होना, न कर्क को भयभीत होना, नहीं वृश्चिक को भयभीत, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए 7.5, कुंभ राशि वालों के लिए 7.5, मीन राशि वालों के लिए 3 महीना 13 दिन 7.5 का प्रथम चरण, और कर्क राशि वालों के लिए पुनः ढैया प्रारंभ होगा, और वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया प्रारंभ होगा। और जब पुनः वापस वक्री अवस्था में मकर में आएंगे तो ना धनु को समस्या, ना मकर को समस्या, ना कुंभ को समस्या। अपने घर में विराजमान है शनि, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब वक्री अवस्था में वापस जो वक्री होंगे क्या प्रभाव रहेगा, वो वीडियो लेकर मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। लेकिन आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में 30 साल के बाद शनिदेव का प्रवेश हो रहा है, और कुंभ राशि में शनिदेव का प्रवेश 12 के 12 राशियों के लिए लाभदायक और सफलता से भरा रहेगा। हाँ, आपस में जो ग्रह योगायोग है, आपकी जन्म कुंडली में जिस तरह ग्रहों का योगायोग है, उसका फल आपको क्या मिलेगा ये जन्म कुंडली देखकर ही पता चल सकता है। लेकिन मोटा मोटा मैं कहूं तो संपूर्ण चराचर जगत को शनिदेव का ये राशि परिवर्तन लाभ देगा, न बना रहे। अब 12 राशियों पर शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं मैं। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योगायोग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी।
खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रिय मित्रों और साथियों, ये जो राशिफल है ना, ये चंद्र राशि आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। प्रयास किया मैं कि मेरे आराध्य शनिदेव के बारे में आपसे कुछ कहूं। मुझे वृषभ राशि के बारे में चर्चा करनी कि वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव का ये राशि परिवर्तन क्या फल देगा नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के आधार पर। लेकिन मित्रों और साथियों, मेरी बात को याद रखना कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। शनिदेव अमंगलकारी नहीं मंगलकारी है, कर्म फलदाता है, परम न्यायाधीश है, भाग्य विदाता है। हमारी अंतर चेतना के अद्भुत सहायक शनिदेव है। शास्त्रों को डिकोड करके ही मैंने प्रभु के शरणागत आया भाई। मेरे गुरु महाराज जी ने कहा कि शनिदेव बिना शनिदेव के अंतरात्मा जागृत हो ही नहीं सकती भाई। तो शनिदेव से भयभीत नहीं होना है साथियों। चलिए, वृषभ राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा कुंभ राशि में शनिदेव का प्रवेश, क्योंकि 30 साल के बाद वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं और 10वें भाव में रहेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए शनि 9वें और 10वें भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ के धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण करेंगे। और धनिष्ठा नक्षत्र स्वामी मैंने मंगल बताया है। और वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव का जो पाया है वो सोने का पाया है। भाग्य और कर्म भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि में भ्रमण और 12वें भाव में विराजमान राहु से त्रिकादश शमन। 4 जून को शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होकर मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का वक्री होना लाभ और सफलता का संकेत मिल रहा है, क्योंकि चेष्टा बल बढ़ेगा और चेष्टा बल के साथ ही शनिदेव यहां शुभ अवस्था में बली होंगे। ये 3 महीना 13 दिन मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक पक्ष को लेकर खुशी का संकेत आ रहा है। आप राजनेता हैं या प्रशासनिक अफसर हैं या आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, शनिदेव खुशी की बहार का दस्तक दे रहे हैं। बहुत अद्भुत है। 10वें भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर, 7वीं पूर्ण दृष्टि 4th भाव पर और 10वीं पूर्ण दृष्टि 7वें भाव पर है। सब कुछ मिलेगा वृषभ राशि वालों को, सब कुछ मिलेगा धीरे धीरे मिलेगा सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे। बस धैर्य और संयम का परिचय दें, अनर्गल बयानबाजी से बचें, फॉल्स इल्यूजन्स आप पर हावी नहीं हो, इस पर आपको काम करना होगा, अपनी फॉल्स इल्यूजन से बाहर आना होगा। क्योंकि नक्षत्र गणना पूर्णता कार्य में सफलता और लाभ का संकेत दे रही, लेकिन आपके अंदर जो व्यर्थ का भ्रम है, जो फॉल्स इल्यूजन्स है, उस पर आपको काबू करना पड़ेगा। अपनी अंतर चेतना में विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि शनिदेव अच्छा फल देंगे। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव का यह गोचर शुभ फल प्रदान करेगा। कार्य में सफलता मिलेगी, बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, कार्य व्यवसाय नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आर्थिक मुनाफा हासिल करने में आप सफल होंगे। व्यापारी जातक अपनी रणनीति के अनुसार अच्छी प्रगति करेंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मी और बॉस का सहयोग अच्छा रहेगा और आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में मदद भी आपको मिलेगी। किसी बड़े व्यक्ति का जन सहयोग आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। रुके हुए काम बड़ी सरलता से पूरे हो जाएंगे। नेम और फेम दोनों में बढ़ोतरी का संकेत नजर आ रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय, संचित पूंजी निवेश में बढ़ोतरी होगी। अपने कैरियर को मनचाही दिशा देने में आप सफल होंगे। यदि आप रिसर्च कर रहे हैं या पीएचडी या प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। यदि आप फूड प्रोडक्ट, सेल परचेज, पत्रकारिता, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, कोचिंग सेशन, सोशल मीडिया, इंटरनेट संचार के माध्यम से स्टेशनरी का कारोबार, खाद्य सामग्री संबंधी व्यवसाय, कपड़ों का व्यापार, इस सब में आप कार्यरत या नौकरी करते हैं, सफलता आपका दामन चूमेगी। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। पारिवारिक वातावरण आपके लिए मनोनुकूल बना रहे, इसके लिए आपको भरसक प्रयास करना होगा। जीवन साथी के साथ मनमुटाव से बचे, रिश्तों में पवित्रता रखें। देखो मित्र,
शनिदेव बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन यदि आप अपनी खान पान में शुद्धता रखते हैं ना, तो आपके लिए बड़ा खान पान और विचारों में शुद्धता की भरसक प्रयास आपको करना चाहिए। इस समय खान पान आपका शुद्ध रहे। आप अल्कोहलिक है मित्र, तो 3 महीना 13 दिन थोड़ी सी सावधानी बरतना, क्योंकि बहुत अच्छा समय है, लेकिन अल्कोहलिक या नशे की वजह से कुछ नुकसान हो जाए तो ये आपकी जिम्मेवारी होगी। सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए पारिवारिक सदस्यों की सलाह को मानना, उनको अपने साथ रखना और वे आपके साथ बना रहे, ये जिम्मेवारी आपकी रहेगी। झूठे अहंकार से बचे और रिश्तों की कदर करें, तो जीवन साथी आपके साथ खड़ा रहेगा। और जीवन साथी आपके साथ खड़ा है तो आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, कैरियर वाला पक्ष, कारोबारी पक्ष, ये सब आपके पक्ष में रहेंगे। बस आपको अपनी भोजन शैली या दैनिक दिनचर्या या कार्यशैली पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। खान पान पर थोड़ा सा गौर करना होगा। अपने परिवार के साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहिए आपको। आपके छोटे भाई बहन या आपके बड़े भाई बहन, ये सब आपके साथ खड़े रहेंगे। मई के महीने में पारिवारिक तालमेल और जीवन साथी की सहयोग की वजह से चल और अचल संपत्ति में बढ़ोतरी का योग नजर आ रहा है और दाम्पत्य जीवन की प्रगाढ़ता बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता जरूर आएगी यदि आपने अपनी शैली में परिवर्तन किया तो। परिवार से समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा मई में। संतान पक्ष से अनुकूल समाचारों की प्राप्ति रहेगी। तो वृषभ राशि वालों, बहुत सुंदर समय, बस थोड़ा सा खान पान और दैनिक दिनचर्या को ठीक रखिएगा। नैतिकता का दामन पकड़ के रखिएगा। हो सके तो किसी का भला करिएगा, बुरा मत करिएगा। अब आप कहेंगे सावधानी क्या है? यदि आप राजनेता है या व्यवसायी या प्रॉपर्टी सेल परचेज का आप काम कर रहे हैं, तो विशेष रूप से 17 मई से 23 मई के बीच में अपने कामकाज को लेकर, अपनी कार्यशैली को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर, अपनी दैनिक दिनचर्या को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। इस दौरान पूंजी निवेश नहीं करें, सरकारी कार्यों की अवहेलना नहीं करें, नैतिकता का दामन पकड़े, रिश्तों में पवित्रता रखें। हो सके तो इस समय किसी के साथ बैठकर कोई नशा नहीं करे तो अच्छा रहेगा। आपकी वृषभ राशि है और आपका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, तो पिता और पुत्र में व्यर्थ का विवाद नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। वृषभ राशि वालों, पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के स्वास्थ्य में परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आपकी वृषभ राशि और आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, तो ये इस समय पूर्णता आपके पक्ष में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। कैरियर, कारोबार, राजनीति के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। शनिदेव धीरे चलते लेकिन स्थिर चलते, आपको बहुत कुछ मिलेगा। बस नशा आदि से बचना बहुत जरूरी है, रिश्तों में पवित्रता बहुत जरूरी, समय बहुत शुभ है। और यदि आपकी वृषभ राशि है और आपका जन्म नक्षत्र मृगशिरा है, तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि सफलता आपका दामन चूमे। बस नैतिकता, अपने कर्मों का स्वावलोकन, किसी को पीड़ा नहीं दे, अपने लक्ष्य पर टारगेट करे। वृषभ राशि वालों, सफलता आपके सामने खड़ी नजर आ रही है और ये समय बहुत अद्भुत है, आपको लाभ देगा। क्या उपाय करें? मित्रों, साथियों, मेरे आराध्य शनिदेव का अद्भुत दिन है, शनि अमावस्या का पावन पर्व। 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या का पावन दिवस है और श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में संपूर्ण राष्ट्र, एनसीआर और दिल्ली के सभी शनि भक्तों का आह्वान करता हूं, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में और करिए शनिदेव के दर्शन, पूजन, तेलाबे से आपके कष्ट और आपकी परेशानी से आपको छुटकारा मिले। मित्रों, साथियों, मेरी जीवन भर की तपोभूमि है असोला फतेहपुर बेरी। यह अद्भुत तपोभूमि में शनिदेव का यह अद्भुत तीर्थ है, खाली दर्शन कर लेंगे आपका कल्याण होगा। और 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या का पावन पर्व है, आप सभी का स्वागत है। लेकिन मित्रों, अभी भी कोरोना से सचेत रहना बहुत जरूरी है। हमें मास्क लगाना चाहिए, थोड़ी सी दूरी रखना चाहिए, इस बात का ध्यान देना चाहिए। उपाय क्या करें वो मैंने बताया। शनिवार के दिन, प्रत्येक शनिवार दिन, ज्यादा नहीं 7 शनिवार, अपने वजन के बराबर या श्रद्धानुसार दूध की खीर बनाकर गरीब और जरूरतमंद कन्याओं को अपने हाथ से खिलाइएगा। कन्याओं को सफेद वस्त्रों का दान देना बड़ा शुभ रहेगा जो 9 वर्ष की कम है। और मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम क्षमा भाषम अरवै पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभूतम तम नमामिम शनिश्चरम, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी है। शनिवार को अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा काला धागा माला बनाकर शनिदेव के मंत्रों का जाप करके जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र कर अपने गले में धारण करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। प्रिय मित्रों, साथियों, शनिदेव का ये धागा पिछले 30-32 सालों में जो कुछ भी मैंने मेहनत करी है,
मेरे आराध्य के चरणों में जो शनिदेव का कवच के नाम से आपको शनिधाम में मिलेगा। यह अद्भुत धागा है जिसमें मैंने मेहनत करी है। यदि ये धागा चाहिए तो आप शनिदेव जो शनिधाम वाले लोग हैं उन लोगों से संपर्क करिएगा। अद्भुत शनिदेव कवच के नाम से धागा रहेगा। और ये 3 महीना 13 दिन हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल और बेलपत्र चढ़ाएंगे। जल में थोड़ा सा दूध और गंगा जल मिला देंगे तो सोने में सुहागा। शनिदेव जो 12 जुलाई को वक्री होकर पुनः मकर राशि में आएंगे उस समय क्या प्रभाव रहेगा उसका वीडियो मैं बाद में डालूंगा। लेकिन यह फलादेश 3 महीना 13 दिन का है। नमन। प्रिय साथियों और मित्रों, ये ज्योतिषीय नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन था। न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क। हमेशा मेरा निवेदन रहा है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास ही रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। मेरा प्रयास है जो मैंने आपके सामने रखा। पुनः निवेदन की सेकंड ओपिनियन ले ले। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर पुनः हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या का पावन पर्व श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में पधारे और करे दर्शन कि आपका कल्याण होगा। नमन। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है
कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।